लव होके अरेंज हुआ। जबरदस्त, खूबसूरत। इतने साल गुजरने के बाद भी हमारी जो एक आपस की अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो वैसी ही है। मैं अपने आप को इस लिहाज से बहुत खुशनसीब समझती हूँ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी उम्रा, उसमें भी मुझे उनके साथ उम्रा करने का मौका मिला। नाज़रीन, अब हमारा जो इस वक्त का सेगमेंट है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही ख़ास है। अगर सेगमेंट हमारा ख़ास है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मेहमान भी ख़ास तरीन ही होंगे इसमें। बिल्कुल, और उस मेहमान पे जो हमने रिपोर्ट तैयार की है वो भी बहुत खास है, दिलचस्प है। तो आज हम खुद अपनी ज़ुबान से तारुफ नहीं करवाएंगे, आप वो रिपोर्ट देखें, वो मुलाहिज़ा करें, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानें और वहीं से आपको उनका तारुफ मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। So let's have a look. पाकिस्तान की नामवर सियासतदान, माहिर तालीम और समाजी रहनुमा सहर कामरान कराची में पैदा हुई। उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री कराची यूनिवर्सिटी से हासिल की। 1986 में पीपल्स पार्टी का स्टूडेंट विंग ज्वाइन किया और पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से बाकायदा सियासत का आगाज किया। 1987 में वो कराची यूनिवर्सिटी में PSF के गर्ल्स विंग की सदर मुंतखब हुई। सियासी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खुद को एक मुतहर्रिक और सरगर्म कारकुन के तौर पर मनवाया। 1999 से 2013 तक सऊदी अरब में तालीम के शोबे में खूब नाम कमाया और आलमी सतह पर खुद को तस्लीम कराया। सऊदी अरब में 14 साल क़याम के दौरान तालीम और समाजी कामों में पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर 2011 में उन्हें आला तरीन सिविल अवार्ड तमग़ा इम्तियाज से नवाजा गया। 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ दुबई से पाकिस्तान आई। शहीद मोहतरमा के शाना बशाना खड़ी हुई और सानहा कारसाज में जख्मी भी हुई। 2012 में पहली बार सेनेटर मुंतखब हुई। पाकिस्तान की खिदमत के लिए सऊदी अरब से अपना सब कुछ छोड़कर मुल्क वापस आई। पार्लिमानी और सियासी महाज पर जिद्दोजहद शुरू की। 6 साल सेनेटरशिप के दौरान सहर कामरान सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफाई पैदावार, खारिजा उमूर, विफाकी तालीम व पेशावराना तरबियत, ओवरसीज पाकिस्तानीज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इंसानी हुकूक की फंक्शनल कमेटी की रुकन रहीं और अपना प्रोएक्टिव रोल प्ले किया। पाकिस्तान और रशियन फेडरेशन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने से मुतालिक बेहतरीन खिदमात पर रशियन फेडरेशन की जानिब से 2018 में उन्हें अवार्ड ऑफ कोऑपरेशन से नवाजा गया। गैर मामूली कारकर्दगी पर हालिया इलेक्शन में सिंध से वो खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई। सहर कामरान इस वक्त कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी की रुकन हैं और इदारों की निजकारी से मुतालिक अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। तो रिपोर्ट देख के आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा, हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सहर कामरान साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, सहर कामरान साहिबा। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं तो आई वाज सो इमोशनल टू सी यू। देखिए, हमने माजी के दरीचों से कुछ वो जो पिक्चर्स हैं आपकी वो निकाल के दिखाई। आपका काम कैसा लगा फ्लैशबैक्स में? ऐसा लगा कि बहुत सारे साल बस चंद लम्हों में जी लिए। इतना खूबसूरत पैकेज। अच्छा सहर साहिबा, हमें ये बताइए, आप लोगों की सियासी पार्लिमानी मसरूफियात, वो ज़िंदगी, ये तो लोग देखते ही रहते हैं और उनको पता होता है कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। ये बताएं कि निजी लाइफ कैसी होती है, क्योंकि ये लोगों के सामने नहीं आती, तो लोग इस बारे में भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो सियासतदान हम टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, पार्लियामेंट में देखते हैं, ये अपनी निजी जिंदगी को किस तरह लेकर चलते हैं, किस तरह से चीजें मैनेज करते हैं। और रुज़ैर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज सहर साहिबा ये भी बताएगा कि घर वालों के लिए टाइम मैनेज कैसे करती हैं। अच्छा, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग मैं समझती हूँ ख़वातीन के पास जो है ना सबसे जो खूबसूरत हुनर होता है वो आर्ट ऑफ बैलेंसिंग होता है। लेकिन इस वक्त तो मेरे साथ थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो हैं इस वक्त UK में अपनी तालीम के लिए, और मेरे हस्बैंड जो है वो स्टिल सऊदी अरेबिया में है। एंड मैं शादी होकर सऊदी अरेबिया गई थी, सो आई लिव्ड देयर फॉर अबाउट 20 years। और उसके बाद जब मैं इधर वापस आई हूँ तो बट एग्जैक्टली वी स्टे कनेक्टेड। एक तो जो है वो मैं अपनी नींद कम करती हूँ, लेकिन बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ हमारी जो है डेली कम्युनिकेशन होती है, फ्रीक्वेंट विजिट्स होते हैं।
कभी मेरे क्या हस्बैंड आ बात है। जाते हैं, कभी मैं ट्रिप कर लेती हूँ, कभी बच्चे। तो बस जबरदस्त। ये कि अब बच्चे माशाल्लाह तालीम के बेटी यूनिवर्सिटी चली गई थी, उसके बाद में सेनेटर मुंतखब हुई, तो एग्जैक्टली जो एक अर्ली टाइम था वो बच्चों के साथ बहुत क्लोज रहा और अब भी वी आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। सहर साहिबा ये बताइएगा कि अभी आपने अपने शौहर का जिक्र किया, तो हमें और हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज हो के लव हुआ? नहीं, लव होके अरेंज हुआ। ओह, जबरदस्त, एक्चुअली खूबसूरत। वी आर कजन। बहुत खूबसूरत जवाब दिया। वी आर कजन्स ऑल्सो। और मेरे हस्बैंड जो एनईडी यूनिवर्सिटी में थे व्हेन आई वेंट टू कराची यूनिवर्सिटी, तो हमारी एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। माशाल्लाह। और मुझे बड़ा एक समझती हूँ ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इतने साल गुजरने के बाद भी हमारी जो एक आपस की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो ट्रस्ट है, जो कनेक्टिविटी है, और वो वैसी ही है। मुझे पता नहीं लगा टिपिकल हस्बैंड एंड वाइफ कैसे होते हैं। वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। क्या बात अच्छा है। सहर साहिबा, ये बताइए, आपने जिस तरह से खुद बताया कि जिंदगी के 20 साल सऊदी अरब में गुजरे हैं आपके, तो खानों की भी अगर हम बात कर लें, अभी कराची के भी खाने हैं और साथ हम देखते हैं कि सऊदी अरब के भी, आप अरेबियन डिशेस में भी माहिर हैं, और आपको पसंद कहाँ के खाने हैं ज़्यादा, कराची के या फिर सऊदी अरब के? अच्छा, मैं जो है बना तो सब कुछ लेती हूँ, लेकिन ये कि आई बिलीव कि चैलेंज दे सकती हूँ कि मुझसे अच्छे पाए, निहारी, बिरयानी शायद कोई नहीं बना सकता, मुझसे अच्छी खीर कोई नहीं बना सकता। अच्छा, यानी ये आपका चैलेंज है कि आपसे अच्छी खीर कोई नहीं बना खाना सकता? पसंद करती ना। बिल्कुल 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 चैलेंज। तो सहर साहिबा, कभी इस तरह हुआ कि मैं खाना बड़े शौक से, पार्टी लीडरशिप ने या किसी इजलास शौक में, से पार्टी के बनाती हूँ। इजलास में आपको फरमाइश आई हो लीडरशिप की तरफ से, टॉप लीडरशिप की तरफ से, कि खीर आएगी तो वो आपकी तरफ से ही आएगी? अच्छा, वो एक्चुअली इतना वो नहीं होता कि मतलब कि लीडरशिप के पास अब की लेके जाए। लेकिन ये कि कोई ना कोई लेकिन गेट टुगेदर। ये था कि जब मैं सऊदी अरेबिया में थी, तो मेरे घर से जो है वो अगर जो आते थे लोग उम्रा पे या हज पे, तो फूड सप्लाई रहती थी, और मेरे घर की दाल चावल भी बहुत सबको पसंद थी। तो यानी जब सब लोग वो हो जाते थे होटल्स के खाने खा कर के तंग, या जो है अदरवाइज सहर साहिबा, आपके पास ना किस्से बहुत सारे होंगे। हमें ज़रा बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के साथ आप बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं, बहुत सर्व किया है और अभी भी कर रही हैं। बताइएगा कि कोई इंटरेस्टिंग वाकया जो आप शेयर और करना बीबी चाहें। शहीद के साथ आपका सफ़र कैसा रहा? कोई यादगार किस्सा अगर आप शेयर करना चाहें तो। बहुत खूबसूरत, और मैं अपने आप को इस लिहाज से बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी उम्रा जो है उसमें भी मुझे उनके साथ जो है उम्रा करने का मौका मिला। और जब वो 18 अक्टूबर को 8 साला जो है वो अपनी जलावतनी ख़त्म करके 18 अक्टूबर 2007 को वापस आई, तब भी मैं उनके साथ थी। और मैं एक बहुत खूबसूरत, मतलब उनकी बीबी का जो बिलीफ था नंबर 9 पे, जब वो उम्रा करके हम आए तो बीबी ने कहा, आई एम ग्लैड वी हैव परफॉर्म्ड उम्रा टुडे इज़ 18 1 and 8 9 and 9 इज़ माई लकी नंबर। वो 18 जून 2007 था। और उसके बाद फिर जब मैं उनके साथ आई, वो सफ़र भी बहुत खूबसूरत था, क्योंकि इतनी मोहब्बतें थीं और इतना जो है वो एक जो है ना, आप ये सोचे कि पाकिस्तान वापस आने के लिए जो जज्बात थे, और बीबी जो है कितनी पुरअज़म थी पाकिस्तान के लिए। कहती थी, लोग कहते हैं कि बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी, उनकी पूरा एक उन्होंने होमवर्क किया हुआ था। और वो इतने खूबसूरत हम उस सफ़र में आए, और फिर वो अनफॉर्चुनेट और जो हादसा हुआ उसमें मैं भी इंजर्ड हुई, और वो हमारे तकरीबन 155 जो है वो शहीद हुए पीपल्स पार्टी के जाले। और फिर भी बीबी का जो अज़म था ना, बीबी से हर लम्हे सीखा है। और उनके साथ तो मैं समझती हूँ कि जितना भी बात करूँ वो कम है, और बस वो एक दफ़ा जो है वो जो है बात भी कर लेती थी तो बहुत अच्छा लगता था, हक कर लेती थी। बेशक बेशक सहर साहिबा, बड़ी बहुत सी आपकी यादें उनके साथ हैं, बड़ी खुशगवार। आपने अभी भी एक बात शेयर की। अगर हम बीबी की बात करें तो उनकी सियासत के तो सारे ही मोतरफ थे और आज भी मिसालें दी जाती हैं। आप ये बताइए, अगर हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करें थोड़ा सा, तो जो अब माजी की सियासत थी और अब जो मौजूदा सियासत चल रही है, आप इससे सेटिस्फाई हैं, मुतमईन हैं? देखिए, अब जो पोलराइजेशन है ना, वो मुझे बहुत तकलीफ देती है। देखिए, माजी में भी थी, लेकिन ये कि फिर भी मैं समझती हूँ
कि मैंने तो पीपल्स पार्टी से मैं कहूँगी कि मेरा रोमांस है, इसलिए कि मैंने इस पार्टी से बहुत कुछ सीखा, बीबी शहीद से बहुत कुछ सीखा, और हम एक फैमिली की तरह थे। इतनी एक डीप कनेक्टिविटी थी कि कभी ये नहीं सोचा था कि किसके पास गाड़ी है, किस कहीं जा रहे हैं, या हम जाते थे लड़काना तो कौन अरेंज करेगा, कहाँ रहना है, यानी सब एक फैमिली की तरह थे, बहुत क्लोज आज भी। लेकिन अब ये लगता है कि थोड़ा सा जो है ना वो वाला माहौल ही लगता है, स्पेशली आज की सियासत में जितनी पोलराइजेशन है और जितना एब्यूज़ हैं वो बहुत तकलीफ देते हैं। मैं समझती हूँ हमने बहुत कुछ खो दिया है लेकिन बहुत कुछ हासिल करना है। तो ये बिल्कुल ठीक है सहर साहिबा, ये ज़रा इस बारे में हमें आगाह कीजिएगा। ये आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अंदाज़ा ये है कि अदलिया के 40% मुकदमात आईनी बेंचों को मुंतकिल होंगे, जिससे 20 लाख से ज़ायद केसों से साइलीन को इंसाफ की फराहमी जल्द मुमकिन होगी। क्या नस्ल दर नस्ल जो केसेस चलते थे अब वो बात किस्सा पारीना बन जाएगी? देखिए ये बहुत अहम है। आप देखें पाकिस्तान का शुमार जो है 142 ममालिक में हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो 1 से 30वें नंबर पे हमारी रैंकिंग है, और दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। तो जहाँ पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1979 में शहीद कर दिया जाए और 2024 में आके बताया जाए कि जी उनको इंसाफ नहीं मिला, तो जहाँ पर जो है यूसुफ़ गिलानी, मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर्स की बात कर रही हूँ, उनको बरतरफ किया जाए और 2024 में आके अतर मिनुल्लाह कहें कि जी वो गलत था, तो आम आदमी को आप ये देखें वो तो अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं वकीलों को फ़ीस देते हुए, अदालतों के चक्कर काटते हुए, और उनके मामूली केसेस के फ़ैसले नहीं होते। मैं समझती हूँ ये बहुत अहम जो है लेजिस्लेशन है, और इसकी बात आज नहीं, इसकी बात जैसे कि चेयरमैन बिलावल ने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में इसका खाका पेश किया। फिर 2006 में जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ तो पिछले तजुर्बात तो थे, ये नहीं पता था कि 2024 में कौन चीफ जस्टिस होगा, तो इसको शख्सियात और वाक़यात से अलग करके देखें तो ये बहुत अहम लेजिस्लेशन है। बिल्कुल अहम लेजिस्लेशन है। अच्छा सहर साहिबा, ये भी बता दीजिएगा कि पहले हम देखते थे कि मौजूद जज ही जज हजरात को तैनात करते थे और निकाला भी करते थे, अब इस हवाले से एक पूरा मैकेनिज्म नया बना दिया गया है। सवाल उठता है कि क्या बाकी दुनिया में भी जजेस की अपॉइंटमेंट का यही तरीक़ेकार राइज है? जी, ज़्यादातर ममालिक में जजेस की तैनाती या तो पार्लिमान करती है, या जिस तरह से हमारे यहाँ के पार्लिमान और एग्जेक्टिव्स इनकी एक मुश्तरका कमेटी होती है और वो करती है। ये कहीं नहीं होता है कि जजेस अपने आप को खुद ही बना कह जी मैंने अपनी अपॉइंटमेंट कर ली। देखिए हर शोबे में हर शख्स की अकाउंटेबिलिटी होती है, और यही तरीक़ेकार होता है मेयार रखने का। तो ये तो कहीं नहीं होता कि जी बस अब मेरी बारी, फिर तुम्हारी बारी, फिर उसकी बारी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये एक हेल्दी कंपटीशन भी होगा कि जजेस भी अपनी कारकर्दगी पे देखेंगे, वरना तो देखें ना जजेस तो 2 महीने की छुट्टी पे चले गए, अभी गर्मियों की छुट्टियां, अभी सर्दियों की छुट्टियां, अभी जो है कॉज लिस्ट नहीं लगी, केस के फैसले आ गए, अभी जो है वो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, पॉपुलर केसेस के ऊपर आप जो है रिमार्क्स दे रहे हैं। तो मैं समझ रही हूँ हमारी जो तारीख थी कि जजेस जो है वो टमाटर की कीमतें मुकर्रर करें, नुस्ला टावर गिरा दें,